बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टिव व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टिव व्यूवर्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने पाक स्टडी के गाइस 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की गाइस प्लेलिस्ट का आगाज़ किया हुआ है। तो गाइस पार्ट 1 में आप लोगों के साथ ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पर, जिसमें 1 से लेकर 100 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। तो गाइस आज की वीडियो सेकंड पार्ट गाइस, जिसमें गाइस 100 से लेकर 150 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जैसा कि आप लोगों के साथ मैं रिसेंट वीडियो में ये बात शेयर कर चुका हूँ कि इंशाल्लाह अगर आपने ये मेरी तमाम प्लेलिस्ट की वीडियो को वॉच कर लिया ना, तो गाइस पेपर में आप लोगों को जो भी क्वेश्चन पाक स्टडी से रिलेटेड मिलेंगे ना, तो गाइस वो आप लोगों को इंशाल्लाह मेरी ही ये तमाम प्लेलिस्ट की वीडियो से मिलेंगे। तो आपने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना है। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। सो गाइस विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। गाइज आज की वीडियो पहला क्वेश्चन है, ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर वेयर मीनार पाकिस्तान इज लोकेटेड वाज प्रीवियसली कॉल्ड। गाइज जैसा कि आप लोगों को पता है, मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा, ये ग्रेटर इकबाल पार्क गाइज लाहौर में है। इस पास इसके ना मीनार पाकिस्तान में है, ठीक है। गाइज बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछ रहा है ग्रेटर इकबाल पार्क का ना पुराना नाम गाइज क्या था। तो गाइज ये आपने याद रखना है, मिंटो पार्क था इसका पुराना नाम, ठीक हो गया। गाइज कई बार ना मोस्टली कैंडिडेट्स को यही नहीं पता होगा ये ग्रेटर इकबाल पार्क ना कहाँ है। तो गाइज ये आपने सिटी भी याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन बना है, ठीक है। नेक्स्ट गाइज आपने इसका ना एरिया भी याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है। 329 गाइज एकड़ पर मुश्तमिल, मुहित पर मुश्तमिल इसका एरिया है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज ये कब बना, 1968 में बना, ये भी गाइज क्वेश्चन इस पर बना है, ये भी आपने लाजमी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, ऑल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज वर हेल्ड इन। गाइस ऑल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसे हम गोल मेज कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, तो गाइस ये कहाँ हुई थी, मुनक्कद हुई थी। तो गाइस ये आपने याद रखना है, ये लंदन में हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गाइस ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। तो गाइस ये गोल मेज कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड ना एग्जामिनर कई बार मीन के जो भी पीपीएससी के पेपर होते हैं ना, काफ़ी बार गाइस इनमें से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो जो जो क्वेश्चन बनते हैं ना गाइस, वो मैंने इस स्लाइड में कवर किए हुए हैं, आपने लाजमी इनको नोट डाउन कर लेना है क्योंकि एग्जामिनर इनको टच करता है। गाइस आपने सबसे पहले जो चीज़ याद रखनी है, रामसे मैकडोनल्ड। गाइस ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे जब दूसरी मीन के गोल मेज कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ये भी क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट गाइस जो टोटल मीन के गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई थी ना गाइस, आपने उनकी तादाद भी याद रखनी है, 3 गाइस हुई थी, ये भी आपने याद रखना है क्योंकि पेपर में पूछा गया। गाइस आपने इनका टेन्योर भी याद रखना है, 1930 से लेकर 1932 तक मीन के कंटिन्यू रही थी, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइस एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड कि पाकिस्तान की वो पहली मुस्लिम खतून का नाम बताएं जिन्होंने मीन के तीनों मीन के जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस थी ना गाइस, उनमें पार्टिसिपेट किया था। तो गाइस वो थी गाइस बेगम जहानरा शाहनवाज। गाइस ये आपने नाम याद रखना है। नेक्स्ट गाइस एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पाकिस्तान के पहले फॉरेन मिनिस्टर का नाम बताएं जिन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गाइस मीन के पार्टिसिपेट किया था। ये थे मोहम्मद जफरुल्लाह, ये भी आपने याद रखना है। ये जितनी मीन के इन्फॉर्मेशन शेयर की है ना गाइस, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और इन्हीं से गाइस इंशाल्लाह रिलेटेड क्वेश्चन अगर बनाया तो एग्जामिनर बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, मोहतरमा फातिमा जिन्ना ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन। तो गाइस ये आपने याद रखना है कब इनके मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने गाइस मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। तो गाइस 1939 में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। गाइस आपने ये भी याद रखना है, ये जो मोहतरमा फातिमा जिन्ना थी ना गाइस, ये पेशा के अकॉर्डिंग गाइस एक डेंटिस्ट थी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट गाइस आपने ये भी याद रखना है, इन्होंने जो पहला अपना इलेक्शन लड़ा था ना गाइस, वो 1962 में लड़ा था, ये भी आपने याद रखना है। किसके अगेंस्ट, अयूब खान के गाइस अगेंस्ट, ये भी आपने याद रखना है, क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज प्रोमulgated ऑन। तो गाइस ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला गाइस जो आइन था ना बनाया गया था, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेजर्ट्स आर देयर इन पंजाब। तो गाइस पंजाब में कितने सहरा हैं। तो गाइस ये आपने याद रखना है 2, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइस आपने ये भी याद रखना है, पंजाब में उनके नाम गाइस कौन कौन से हैं। तो गाइस ये आपने याद रखना है, चोलिस्तान डेजर्ट। गाइस ये आ जाता है भावलपुर में। दूसरा गाइस आ जाता है थल डेजर्ट, गाइस ये है बखड़ में, ठीक है। और गाइस टोटल पाकिस्तान में कितने हैं, 5। गाइस तीसरा आ जाता है थर्ड, गाइस ये सिंध में है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइस जो फोर्थ है खरान, गाइस ये है बलोचिस्तान में। फिफ्थ पे आ जाता है गाइस कप्ताना, गाइस जिसे हम कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। तो गाइस ये है स्कर्दू में, गिलगित बल्तिस्तान में, ठीक हो गया। आपने टोटल भी याद रखने हैं, पंजाब में कौन सा है, सिंध में कौन सा है, बलोचिस्तान में कौन सा है। गाइस इनके सेपरेट एग्जामिनर का कुछ पता नहीं गाइस वो किस एंगल से क्वेश्चन पूछ ले, तो आपने लाजमी इन तमाम इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट गाइस मुशर्रफ अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन ऑन। तो गाइस कब इन्होंने रिजाइन किया था। तो गाइस ये आपने याद रखना है, 18 अगस्त 2008 को, ठीक हो गया। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। गाइज इन्होंने अपना मार्शल लॉ जो कब इंप्लीमेंट किया था, तो गाइज उनकी आपने डेट भी याद रखनी है क्योंकि वो भी पूछी गई है पास पेपर में। गाइज 14 अक्टूबर 1999 में गाइज इन्होंने मार्शल लॉ इंप्लीमेंट किया था, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द सपोर्टर ऑफ टू नेशन थ्योरी। तो गाइज टू नेशन थ्योरी को कौन सपोर्ट नहीं करता था। गाइज ये क्वेश्चन बहुत बार पास पेपर में पूछा गया, सिकंदर हयात थे। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है स्पिरिट ऑफ इस्लाम इज रिटन बाय, तो गाइस सैयद अमीर अली ने मीन के इसको रिटन किया था, मीन किसके बानी है ये आपने याद रखना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है बाला हिसार फोर्ट इज इन, तो गाइस ये आपने याद रखना है ये पेशावर में है, ठीक हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन हमारा मोइनुद्दीन चिश्ती टर्म इज इन विच सिटी, तो गाइस मोइनुद्दीन चिश्ती का जो मज़ार है गाइस वो कहाँ है गाइस, अजमेर में है। और गाइस ये अजमेर गाइस ये आ जाता है राजस्थान, इंडिया के मीन के जो एक रियासत है ना वहाँ गाइस ये एक सिटी है, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस हु फाउंडेड द पाकिस्तान पीपल पार्टी, तो गाइस पाकिस्तान पीपल पार्टी की बुनियाद मीन के किसने बनाई, तो गाइस ये आपने याद रखना है जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। और गाइस कभी कभार ना एग्जामिनर इसका ईयर भी पूछ लेता है कि कब बनी, तो गाइस आपने 1967 में बनी, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है पाकिस्तान आफ्टर इट्स क्रिएशन अडॉप्टेड द इंडियन एक्ट 1935 ऑन, गाइस सबसे पहले आपने ये भी याद रखना है जब पाकिस्तान बना था ना, तो गाइस ये भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि पाकिस्तान ने कौन सा मीन के आइन को अडॉप्ट किया था, तो गाइस ये आपने याद रखना है इंडियन एक्ट 1935 में जो बना था ना गाइस वही मीन के इंडिपेंडेंस के बाद मीन के इन्होंने अडॉप्ट किया था। और गाइस कब किया था आपने ये डेट याद रखनी है 14 अगस्त 1947 को, ठीक हो गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन हमारा द टर्म ऑफ सेनेटर इन पाकिस्तान इज, तो गाइस ये आपने याद रखना है 6 ईयर मीन किसकी टर्म होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस आपने और भी क्वेश्चन याद रखना है क्योंकि जो करंटली मीन के चेयरमैन सेनेट है ना गाइस वो है सादिक संजरानी, ठीक है। इसके अलावा गाइस जो डिप्टी मीन के आ जाते हैं चेयरमैन ऑफ सेनेट गाइस वो है मिर्ज़ा अफरीदी। गाइस ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। गाइस इसके जो मीन के चेयरमैन होता है ना मीन के उसको चेयरमैन सेनेट कहते हैं, जो सेनेट का चेयरमैन होता है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। फर्दर गाइस जो इसके इलेक्शन लड़ने के लिए जो एज रिक्वायर है ना, ठीक है, वो भी आपने याद रखना है। गाइस एज कितनी होनी चाहिए, 30 ईयर्स एज मीन के कानून में मेंशन है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइस आपने एक और चीज़ याद रखनी है, करंटली जो मेंबर्स है ना सेनेट में गाइस वो है 100 मीन की उनकी तादाद है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा बोलान पास इज इन, तो गाइज ये आपने याद रखना है ये बलोचिस्तान में, बी से बोलान बी से बलोचिस्तान, ये आपने ऐसे याद कर लेना है। गाइज वैसे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये जितने भी पासिस हैं ना पाकिस्तान में, ठीक है, जहाँ जहाँ इनके इंपॉर्टेंट है गाइज उसको हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। जैसे रिवर्स के पार्ट को कवर किया है ना इसी तरह गाइज पासिस को भी कवर करेंगे, तो बस आपने गाइज परेशान नहीं होना, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान इन 1954 क्रिकेट टीम, तो गाइज 1954 में जो क्रिकेट टीम के कप्तान थे गाइज वो आपने याद रखना है हफीज़ किरदार थे। और गाइज सबसे जो पहले कप्तान थे ना ये भी आपने याद रखना है ये भी हफीज़ किरदार ही थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज द एग्रीमेंट फॉर लाइन ऑफ कंट्रोल वाज साइन इन, तो गाइज ये आपने याद रखना है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दरमियान जो माहिदा हुआ था वो 1972 में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा गाइज इससे पहले जो एक माहिदा हुआ था गाइज जिसे सीज फायर मीन के एग्रीमेंट भी कहते हैं, तो गाइज वो भी आपने याद रखना है गाइज वो 1949 में मीन के साइन किया गया था। ये भी गाइज आपने लाजमी क्योंकि क्वेश्चन बना है। अगर गाइज आपको डेट पूछ ली जाए तो गाइज वो 27 जुलाई 1949 थी, ये भी आपने डेट याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है नाउ एंड नेवर पम्फलेट वाज पब्लिश्ड इन, तो गाइज अभी नहीं तो कभी नहीं ये मीन के जो पम्फलेट था ना ये कब पब्लिश किया गया था, तो गाइज ये आपने याद रखना है ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया 1933 में। और किन्होंने मीन के ये पम्फलेट मीन के पब्लिश किया था, तो गाइज आपने उनका नाम याद रखना है, चौधरी रहमत अली ने। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा सर सैयद एस्टेब्लिश्ड विच इंस्टीट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश वर्क्स, तो गाइज सर सैयद अहमद खान ने जो इंस्टीट्यूशन मीन के तैयार किया था ना इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए, तो गाइज उस इंस्टीट्यूशन का क्या नाम था, तो गाइज ये आपने याद रखना है साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से उस इंस्टीट्यूशन का नाम था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गाइज ये भी क्वेश्चन बहुत बार पास पेपर में पूछा गया। नेक्स्ट गाइज आ जाता है जामिया मिलिया इस्लामिया इज इन, तो गाइज ये आपने याद रखना है ये दिल्ली में है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज आ जाता है नंदीपुर इज इन डैश डिस्ट्रिक्ट, तो गाइज ये गुजरांवाला के डिस्ट्रिक्ट में है, ये अपने याद रखना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है दासू हाइडल पावर प्रोजेक्ट इज टू लोकेटेड इन प्रोवेंस, तो गाइज ये आपने याद रखना है ये जो दासू हाइडल पावर प्रोजेक्ट है ना गाइज ये कहाँ है किस सूबे में है, तो गाइज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गाइज केपीके में है। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन हमारा कायदे आजम टू एडमिशन इन लिंकन इज इन, तो गाइज ये लिंकन एक्चुअली ये यूनिवर्सिटी का नाम है और ये यूके में है, ये भी आपने याद रखना है। कब गाइज इसमें एडमिशन लिया था कायदे आजम ने, तो गाइज आपने ईयर का नाम याद रखना है 1893 में। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन हमारा शिमला कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, तो गाइज ये आपने याद रखना है शिमला कॉन्फ्रेंस गाइज जो कब मीन के मुनक्कद हुई थी गाइज 1945 में, ठीक हो गया। मोस्टली कैंडिडेट्स को गाइज पता होगा शिमला कॉन्फ्रेंस गाइज जिसे हम वेवल प्लान भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है कि वेवल प्लान को शिमला कॉन्फ्रेंस कहते हैं। एग्जामिनर का कहीं कुछ नहीं पता होता कि वो किस एंगल से क्वेश्चन बना ले, तो आपने लाजमी जो मैं आपको ब्रीफली इंफॉर्मेशन देता हूँ इनको आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा कैबिनेट मिशन डेलीगेशन कंसिस्टेड ऑफ मेंबर्स, तो गाइज ये आपने याद रखना है 3 मेंबर्स पर कैबिनेट मिशन जो थी गाइज वो मुश्तमिल थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज आ जाता है हाना लेक इज लोकेटेड इन, तो गाइज
आपको परेशान वैसे होने की ज़रूरत नहीं है। हमने लेक का जो जितनी भी पाकिस्तान की जो फेमस लेक है ना, इसको एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल आपने जो क्वेश्चन में ये गाइस पूछ रहा है हाना लेक गाइस, ये बलोचिस्तान में, ये आपने याद रखना है। लेकिन मैंने आपको जैसा कि कहा है, जैसे रिवर सिस्टम को कवर किया है, पासिस को भी गाइस कवर करना है, बराजिस को भी कवर करना है, ठीक है, सेपरेट वीडियो में। लेकिन गाइस हम साथ साथ ऐसे प्रैक्टिस भी कर लेंगे और साथ साथ लेक्चर्स के अकॉर्डिंग भी गाइस इन टॉपिक्स को कवर करना है, ठीक है, ताकि हमारी हर एंगल से गाइस क्वेश्चन इनके कवर होने चाहिए। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस, मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन पाकिस्तान इज़, तो गाइस ये आपने याद रखना है, जो पंजाबी ज़बान है ना वो सबसे ज़्यादा बोली जाती है पाकिस्तान में। और गाइस रिसेंटली जो संडे टेस्ट हुए हैं ना, इस संडे गाइस छोड़कर इससे पिछले संडे जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और इसके अलावा जो लेबर इंस्पेक्टर का क्लबिंग टेस्ट था गाइस, उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि मोस्टली जो पंजाबी है ना वो कितने परसेंट में पाकिस्तान में बोली जाती है, तो गाइस 39%, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, पाकिस्तान बिकेम एन एटॉमिक पावर इन, तो गाइस कब बना था एटॉमिक पावर, तो गाइस ये आपने याद रखना है 1998 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गाइस क्वेश्चन है, इंडस बेसिन ट्रीटी वाज साइंड इन, गाइस सिंध तास महदा सिंध अबी महदा, तो गाइज़ ये कब इनके साइन हुआ था, तो गाइज़ मैं एक रिसेंटली वीडियो में इसको थोड़ा सा बता चुका हूँ। ये माहिदा कब हुआ था, इनके उस वक्त के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ठीक है, और प्रेसिडेंट सॉरी थे, ठीक है, इंडिया के कौन थे, कहाँ हुआ था। तो गाइज़ मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। मैं आपकी कमेंट का वेट करूँगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है, हु लीड द खिलाफत मूवमेंट, तो गाइस ये आपने याद रखना है एम.ए. जौहर ने इनके इसको लीड किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। का ये भी क्वेश्चन कई बार पास पेपर में पूछा गया। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ नांगा पर्वत इज, तो गाइस ये आपने याद रखना है नांगा पर्वत की गाइस 8125 हाइट याद रखनी है। और गाइस ये पाकिस्तान की दूसरी बड़ी चोटी है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइस आपने जो चीज़ याद रखनी है, ये अगर वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो गाइस ये 9वें नंबर पर आती है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है, द टोटल लेंथ ऑफ पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर इज, तो गाइस पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो बॉर्डर के दरमियान लेंथ है गाइस वो आपने याद रखना है 2252 किलोमीटर गाइस, इसके दरमियान मीन के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान लेंथ है बॉर्डर की, ठीक है। और गाइस पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है गाइस, इसे ड्यूरिंग लाइन भी कहा जाता है। नेक्स्ट गाइस एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है गाइस, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ड्यूरिंग लाइन पर मादा हुआ था गाइस वो कब हुआ था, किस ईयर में हुआ था, तो गाइस 1893 में, मीन के 1893 में गाइस वो मादा हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, नॉन अलाइंड कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड, तो गाइस जैसा कि ये मैं रिसेंट वीडियो में वैसे आपको बता चुका हूं, तो गाइस वो है नाम, मीन के नॉन अलाइंड मूवमेंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन हमारा, महाबत खान मॉस्क इज सिचुएटेड इन, तो गाइज़ ये पेशावर में है, ये आपने याद रखना है। गाइज़ ये देखें मैं आपको पाकिस्तान की जियोग्राफी से रिलेटेड भी साथ साथ इन्फॉर्मेशन को कवर कर रहा हूँ, क्योंकि गाइज़ पाकिस्तान के जो भी फेमस प्लेसेस आ जाती हैं, पाकिस्तान का रिवर सिस्टम, माउंटेन सिस्टम, फोर्ट्स, इसके अलावा प्लेस जो भी पासिस आ जाती हैं, ठीक है, उनको भी गाइज़ साथ साथ हिस्ट्री में कवर कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनर हिस्ट्री में ही इन चीज़ों को मोस्टली कई बार गाइज़ पूछता है, तो गाइज़ साथ साथ ये भी पार्ट हमारा कवर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट गाइज़ आ जाता है, रोहतास फोर्ट लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट, तो गाइज़ ये आपने याद रखना है, ये जेहलम में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है, डाउन न्यूज़पेपर स्टार्टेड पब्लिकेशन इन, तो गाइज़ ये दिल्ली में पब्लिश हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज़, विच पास लिंक्स पाकिस्तान एंड चाइना विया ए सिल्क रोड, तो गाइज़ ये आपने याद रखना है खंजराव पास। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज़ क्वेश्चन है, पॉपुलेशन वाइज विच इज़ द थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो गाइज़ वो है फैसलाबाद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज़ क्वेश्चन है, मोस्टली ड्राई फ्रूट्स आर कल्टिवेटेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, तो गाइज़ ये आपने याद रखना है बलोचिस्तान में मोस्टली जो खुश्क मेवा जाता है ना गाइज़ वो मिन के तैयार किए जाते हैं, मिन के इनकी पैदावार है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज़, व्हेन वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्टेड, तो गाइज़ ये आपने याद रखना है ये 1955 में मिन के इनका स्टार्ट हुआ था, 5 साल जो प्लान था गाइज़, ये पाकिस्तान के लिए मोस्ट मिन के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल था। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन, सन ऑफ मुगल इंपीरियर ज़हीरुद्दीन बाबर हुमायूं लॉस्ट हिज थ्रोन टू, तो गाइस किनको तख्ता से मीन के उतारा गया था, तो गाइस ये आपने याद रखना है शेरशाह सूरी को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गाइस ये क्वेश्चन बहुत बार पास पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, विच इस्लामिक स्कॉलर प्रैक्टिकली अपोज अकबर सन काल दीन इलाही, तो गाइस वो थे हजरत शेख अहमद सिरहिंदी। गाइस ये आपने याद रखना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, आफ्टर द 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस द मुगल किंग ऑफ दिल्ली बहादुर शाह वाज डिपोर्टेड बाय द ब्रिटिश टू, तो गाइस ये जो बहादुर शाह थे ना गाइस, इनको डिपोर्ट कर दिया गया था ब्रिटिश की जानब से। तो गाइस कहाँ किया गया था, तो गाइस वो था रंगून में इनको भेज दिया गया था, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, विच ब्रिटिश ऑफिसर शूट एंड किल्ड 3 ऑफ बहादुर शाह जफर सन्स ड्यूरिंग द 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो गाइस ये आपने याद रखना है एक ब्रिटिश ऑफिसर से गाइस इन्होंने ना शूट कर दिया था बहादुर शाह जफर के तीनों बेटों को, मिन इनको मार दिया था। गाइस किसने शूट किया था, गाइस आपने उनका नाम याद रखना है, विलियम हडसन ने, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी स्टार्ट,
उर्दू हिंदी जो तनाज़ा जिसे कहा जाता है तो गाइस कब स्टार्ट हुआ था, तो आपने ये गाइस ये याद रखना है 1867 में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस, आफ्टर सर सैयद अहमद खान हु बिकेम द सेक्रेटरी ऑफ एमएओ कॉलेज मैनेजमेंट, तो गाइस ये आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। नवाब मोहसिनुल मुल्क थे गाइस सर सैयद अहमद खान के बाद, ठीक है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, हु फाउंडेड द आर्या समाज इन इंडिया, तो गाइस ये आपने याद रखना है दयानंद सरस्वती, गाइस ये आपने याद रखना है, ये इसके बानी थे आर्या समाज के। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, इंडिया नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड ऑन द इनिशिएटिव ऑफ, तो गाइस ये आपने याद रखना है एओ ह्यूम थे जिन्होंने इनिशिएटिव लिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो गाइस ये आपने याद रखना है सर आगा खान थे। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो गाइस किन्होंने स्टार्ट की थी, गांधी ने स्टार्ट की थी, आपने याद रखना है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 2 का, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन व्हेन पाकिस्तान एंड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, तो गाइस पाकिस्तान और इंडिया की आज़ादी के वक्त जब इनके हासिल कर रहे थे तो गाइस उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो गाइस ये आपने याद रखना है ग्रेट ब्रिटेन के, तो गाइज वो थे क्लीमेंट एटली उनका नाम था। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो गाइज ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने पार्ट 2 गाइज 100 से लेकर 150 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट पार्ट रहता है गाइज वो मैं आप लोगों के साथ 100 पर मुश्तमिल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक हो गया। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला तो आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और कमेंट सेक्शन में लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो गाइज आखिर पे यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर एक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।